तो कहानी की शुरुआत में हमें एक जाबाज योद्धा की कहानी दिखाई जाती है जो अपनी कुंफू स्किल्स में इतना माहिर था कि उसके सामने कोई भी दुश्मन टिक नहीं पाता था। उसका लड़ने का स्टाइल सबसे अलग था। वो एक क्यूट पांडा होने के साथ ही सबसे खतरनाक योद्धा भी था। इसलिए कुंफू के मास्टर्स जाबाज 5 ने भी उसके हुनर के आगे अपने सर झुका लिए थे। लेकिन तभी उस योद्धा के डैड ने उसे आवाज लगा दी जिससे उसकी नींद खुल गई और वो अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आ गया। तो ये है पो, एक क्यूट लेकिन थोड़ा आलसी पांडा जिसका सपना है कि उसे एक दिन जाबाज 5 की तरह एक कुंफू वॉरियर बनना है। पर यह बात वो अपने डैड को बता नहीं पाता और हर दिन की तरह आज भी पो अपने ढाबे पर उसके डैड की हेल्प करने में लग जाता है। वही जेड पैलेस के बाहर हम जाबाज 5 को देखते हैं। टाइग्रेस, क्रेन, मंकी, वाइपर एंड मैंटिस जो मास्टर शिफू के साथ कुंफू की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी मास्टर शिफू को ग्रैंड मास्टर उगवे का बुलावा आता है। इसलिए मास्टर शिफू जल्दी से ग्रैंड हॉल में पहुंच जाते हैं जहां पर उगवे मेडिटेशन कर रहे होते हैं और वो शिफू को बताते हैं कि उन्हें लगता है कि ताइलैंग केस से छूटकर वापस आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वो पीस वैली को तबाह कर देगा। यह सुनते ही मास्टर शिफू अपने मैसेंजर जेंग को चोरगॉम जेल की सिक्योरिटी 2 गुना बढ़ाने का संदेश देकर भेज देते हैं और अब मास्टर उगवे भी समझ जाते हैं कि यही सही समय है एक ड्रैगन योद्धा को चुनने का। एक ऐसा योद्धा जो ड्रैगन स्क्रोल में लिखे सीक्रेट्स को पढ़ सके और ताइलैंग से पीस वैली की रक्षा कर सके। तो मास्टर शिफू जाबाज 5 के बीच एक जबरदस्त कंपटीशन की घोषणा कर देते हैं ताकि वो इन 5 में से एक असली ड्रैगन योद्धा को चुन पाए। ये बात पूरे टाउन में बड़ी तेजी से फैल जाती है। इसलिए सभी गांव वाले नए ड्रैगन योद्धा को देखने के लिए हरे महल के बाहर पहुंच जाते हैं। पो भी वही जा रहा होता है कि तभी उसके डैड उसे नूडल्स का ठेला पकड़ा देते हैं ताकि वहां पर पो लोगों को नूडल्स बेच सके। तो बेचारा पो अपने ठेले के साथ महल की सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करता है पर वो ऊपर चढ़ ही नहीं पाता। इसलिए पो अपना ठेला वही छोड़ देता है और फटाफट ऊपर जाने लगता है। और इधर महल में उगवे शिफू से कहते हैं जिसे भी मैं ड्रैगन योद्धा चुनूंगा वो पूरी पीस वैली में शांति कायम करेगा और तुम्हारे लिए भी वो शांति ही लाएगा। इधर पो बड़ी मुश्किल से ऊपर पहुंच जाता है पर तब तक महल का दरवाजा बंद हो जाता है और कंपटीशन भी शुरू हो जाता है जिसमें जाबाज 5 अपने जबरदस्त हुनर का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। और वही बाहर हम पो को देखते हैं जो महल के अंदर जाने के लिए अलग अलग तरीके ट्राई कर रहा होता है पर उसका कोई भी तरीका काम नहीं करता। तभी पो को एक आइडिया आता है। वो एक कुर्सी पर बहुत सारे फटाके बांध देता है और उस कुर्सी पर बैठ जाता है और फटाके जला देता है जिससे वो हवा में उड़ते हुए डायरेक्ट मैदान के बीच में ही टपक जाता है। वो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो मास्टर उगवे की उंगली उसकी तरफ इशारा कर रही होती है जिससे पो और वहां पर मौजूद बाकी सभी लोग चौंक जाते हैं। लेकिन मास्टर उगवे पो को ही एक ड्रैगन वॉरियर के रूप में चुन लेते हैं। इसलिए वैली के सभी लोग जश्न मनाने में लग जाते हैं। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं पर यह देखकर मास्टर शिफू थोड़े नाराज हो जाते हैं क्योंकि पो अगर वहां नहीं टपका होता तो जाबाज 5 में से कोई एक ड्रैगन वॉरियर बन सकता था। इसलिए जाबाज 5 शिफू से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मास्टर हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको निराश किया। पर शिफू कहते हैं नहीं, अगर सुबह तक ये पांडा खुद ही हार कर घर नहीं गया तो मैं तुम्हें जरूर निराश करूंगा। इधर जेंग शिफू का मैसेज लेकर चोरगॉम जेल में पहुंच जाता है और शिफू का संदेश जेल के कमांडर को बता देता है। कमांडर बहुत ही ज्यादा और कॉन्फिडेंट होता है इसलिए वो जेंग को अपनी जेल की सिक्योरिटी दिखाते दिखाते ताइलैंग के पास ले जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि कमांडर ताइलैंग को थोड़ा तंग करने लगता है। उसे वो गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। वो ताइलैंग का मजाक भी उड़ाता है पर हम देखते हैं कि ताइलैंग टर्टल के कवच में बंधा होता है जो बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है जिसे आसानी से खोला नहीं जा सकता। इसलिए कमांडर उसे बताता है कि ड्रैगन योद्धा को चुन लिया गया है। जिसके बाद जेंग और कमांडर वहां से वापस जाने लगते हैं पर जाते जाते जेंग का एक पंख नीचे वही रह जाता है जो ताइलैंग चुपके से उठा लेता है। वही दूसरी तरफ हम पू को देखते हैं जिसे टेम्पल के हॉल में लाया जाता है। हॉल में कई सारी कुंफू मास्टर्स के हथियार और आर्टिफैक्ट्स रखे होते हैं जिन्हें देखकर पू बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपनी एक्साइटमेंट के चलते पू वहां पर रखा एक पॉट तोड़ देता है। पो की ऐसी हरकतों को देखकर मास्टर शिफू को बहुत गुस्सा आता है। वो पो से कहते हैं तुम एक ड्रैगन योद्धा नहीं हो और तुम तब तक ड्रैगन योद्धा नहीं बन पाओगे जब तक तुम ड्रैगन स्क्रोल के सीक्रेट्स को नहीं जान जाते। शिफू पो को पसंद नहीं करते इसलिए वो उसकी बेइज्जती करने लगते हैं जिनसे पो भी उन पर चिल्लाने लगता है। पर तभी शिफू पो को ऊंची उंगलियों की पकड़ दिखाने लगते हैं जो सबसे पावरफुल कुंफू मूव होता है जिससे पो डर जाता है। इसके बाद शिफू पो को ट्रेनिंग रूम में लेकर जाते हैं और कुछ कुंफू के मूव्स दिखाने को कहते हैं पर पो जाबाज 5 के सामने कुछ भी नहीं होता। उसे तो कुंफू का के भी नहीं आता। वो तो उल्टा खुद को ही चोट पहुंचा लेता है।
पो कुंफू के लेवल 0 को भी पार नहीं कर पाता। अब ऐसे ही रात हो जाती है और रात के टाइम हम देखते हैं कि सभी लोग अपने अपने रूम की तरफ जा रहे होते हैं। साथ ही सभी लोग पू की बहुत बुराई भी कर रहे होते हैं। उनकी ऐसी बातें सुनकर पू बहुत दुखी होता है। वो अपना रूम ढूंढते हुए गलती से क्रेन के रूम में घुस जाता है, जहाँ क्रेन उसकी बेइज्जती करके उसे बाहर जाने को कहता है। वही टाइग्रेस भी पू की बहुत बेइज्जती कर देती है। वो कहती है कि तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो, तुम कुंफू के नाम पर एक धब्बा हो, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम कल सुबह तक यहाँ से चले जाओगे। ऐसी बातों को सुनकर पू बहुत उदास हो जाता है और बाहर एक आड़ू के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहाँ पर मास्टर उगवे आ जाते हैं, जिन्हें पो बताता है कि यहाँ मुझे कोई पसंद नहीं करता और न ही मुझ में कुंफू योद्धा वाली कोई बात है। तभी उगवे पू को समझाते हैं कि बाकी सबकी चिंता करना छोड़ दो और अपने सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगाकर मेहनत करो, फिर देखना कि कैसे तुम्हें सब लोग पसंद करेंगे। पास्ट और फ्यूचर की टेंशन छोड़ दो, प्रेजेंट में जीना सीखो। इसके अगले सीन में हम ताइलैंग को देखते हैं, जो उस पंख की मदद से अपना कवच खोल लेता है। तभी कमांडर उसे देख लेता है और उस पर अपने सैनिकों से कहकर हमला करवाता है, मगर तभी एक भाला उसकी जंजीर पर लग जाता है, जिससे वो जंजीर भी टूट जाती है। ताइलैंग सैनिकों को मारते मारते ऊपर पहुंच जाता है। ताइलैंग सबसे खतरनाक और शक्तिशाली योद्धा होता है, इसलिए कोई भी उसे रोक नहीं पाता। वो सबको मार गिराता है। तभी कमांडर बॉम्ब से पहाड़ के बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर नीचे गिराता है, जिससे ब्रिज भी वहां का टूटने लग जाता है। पर ताइलैंग पत्थरों पर छलांग मारता हुआ ऊपर आ जाता है और पत्थर पर लगे बॉम्ब को सारे सैनिकों पर फेंक देता है, जिससे सारे के सारे सैनिक वहीं पर मारे जाते हैं। इसके बाद ताइलैंग जेंग को पकड़कर कहता है कि जाओ जाकर शिफू को बता दो कि असली ड्रैगन योद्धा घर वापस आ रहा है, जो अपना बदला पूरा करेगा। अगली सुबह हम देखते हैं कि शिफू पू को उठाने के लिए जाते हैं, मगर पू अपने कमरे में नहीं होता। ये देखकर सबको लगता है कि पू तो डरकर घर वापस चला गया है, इसलिए सब खुश हो रहे होते हैं और सब प्रैक्टिस करने के लिए टेम्पल में चले जाते हैं, जहाँ पू भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। पू को प्रैक्टिस करते हुए देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, पर शिफू उस पर गुस्सा करते हैं और जाबाज 5 के साथ उसकी फाइट करवाते हैं। पर पू को कुंफू के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए वो सबसे हार जाता है। आखिर में मास्टर शिफू भी पू के साथ फाइट करते हैं। शिफू पू को बहुत बुरी तरह से मारते हैं, पर फिर भी पू हार नहीं मानता, इसलिए शिफू को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर पू को सीढ़ियों से नीचे फेंक देते हैं, जिससे पू काफी जख्मी हो जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम पू को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ पर मैंटिस और वाइपर उसका इलाज कर रहे होते हैं। तभी वाइपर उसे बताती है कि मास्टर शिफू इतने पत्थर दिल पहले नहीं थे। तभी टाइग्रेस भी वहाँ पर आ जाती है और वो पू को बताती है ताइलैंग शिफू को टेम्पल के पास ही मिला था। वो एक छोटा बच्चा था, इसलिए शिफू ने उसे अपने बच्चे की तरह ही पाला था और जब ताइलैंग ने कुंफू सीखना चाहा तो शिफू ने उसे कुंफू सिखाया, उस पर विश्वास किया। पर जब ड्रैगन योद्धा को चुनने का समय आया तो उगवे ने ताइलैंग के मन में कालापन देख लिया और उसे ड्रैगन स्क्रोल देने से मना कर दिया, जिससे गुस्से में आकर ताइलैंग ने सबको मारना चाहा, यहाँ तक कि उसने शिफू पर भी वार किया। लेकिन तभी उगवे ने उसे कैद कर लिया। उस दिन के बाद से ही शिफू किसी पर विश्वास नहीं करते। इसके अगले सीन में हम शिफू को देखते हैं, जो ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जेंग टपक जाता है और उन्हें बताता है कि ताइलैंग वापस आ रहा है। ये बात सुनते ही शिफू दौड़ते हुए उगवे के पास चले जाते हैं और सब कुछ उन्हें बता देते हैं। जो सुनने के बाद उगवे शिफू से कहते हैं ताइलैंग को सिर्फ ड्रैगन योद्धा ही रोक सकता है, इसलिए तुम्हें पू पर विश्वास करना होगा और उसे ताइलैंग से लड़ने के काबिल बनाना होगा, जिसके बाद ही तुम्हें तुम्हारी अंदरूनी शांति मिल पाएगी। ये कहकर उगवे शिफू को अपनी छड़ी सौंप देते हैं और कहते हैं मेरा टाइम अब आ चुका है। जिसके बाद उगवे फूलों में समाकर हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और इधर पू सबको नूडल्स बनाकर खिला रहा होता है, साथ ही थोड़ी बहुत मस्ती भी कर रहा होता है। पू शिफू की नकल उतार रहा होता है कि तभी पीछे से शिफू वहाँ आ जाते हैं और सबको डांटते हुए बताते हैं कि ताइलैंग जेल से भाग चुका है और अब बस पू ही उसे रोक सकता है, क्योंकि अब मास्टर उगवे भी हमारे बीच नहीं रहे। ये बात सुनते ही पू डर के मारे नीचे भागने लगता है। शिफू उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, मगर पो उनकी बात को नहीं सुनता। शिफू कहते हैं तुम एक ड्रैगन योद्धा हो, ऐसे भाग नहीं सकते। तो पो उनसे कहता है कि आप तो मुझसे हमेशा ही पीछा छुड़ाना चाहते थे, आपने ही कभी मुझे ड्रैगन योद्धा नहीं समझा, ना ही मुझे कभी कुछ सिखाने की कोशिश की। शिफू कहते हैं देखो अब मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा, जैसे मैंने अपने गुरु पर भरोसा किया था वैसे ही तुम्हें भी अब मुझ पर भरोसा करना होगा। लेकिन पू नहीं मानता। इन दोनों के बीच ऐसे ही बहुत लंबी बहस होने लगती है। ऊपर खड़ी टाइग्रेस भी ये सब
सब देख लेती है और गुस्से में आकर खुद ही ताइलैंग से लड़ने के लिए चली जाती है। ये देखकर उसके बाकी साथी भी उसके साथ चले जाते हैं। अगली सुबह शिफू को किचन में सब चीजें टूटी फूटी दिखाई देती है जो पू ने खाना ढूंढने के चक्कर में तोड़ दी थी। तभी शिफू पू से कहते हैं कि मंकी अपने बादाम के बिस्किट को ऊपर छिपा कर रखता है। ये कहकर शिफू दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं। पो को लगता है कि शिफू जा चुके हैं, इसलिए पो ऊपर चढ़कर बिस्किट्स खाने लगता है। तभी वहाँ शिफू आ जाते हैं। वो पो से कहते हैं जरा खुद को तो देखो, तुम वहाँ इतनी ऊपर कैसे चढ़ गए? तो पो कहता है मुझे नहीं पता, मुझे तो बस बिस्किट्स ही खाने थे। ये सब नजारा देखकर शिफू पो के टैलेंट को समझ जाते हैं और उसे अपने साथ एक जगह पर ले जाते हैं। ये वही जगह होती है जहाँ पर कुंफू का उदय हुआ था। शिफू पो को मोटिवेट करते हैं और उसे कुंफू सिखाना शुरू कर देते हैं। वो पो को खाने का लालच देकर उसकी कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग कराते हैं। खाने के चक्कर में पो भी बड़ी जल्दी सीख रहा होता है। ट्रेनिंग खत्म होने पर शिफू पो को मोमोज खाने के लिए देते हैं, लेकिन एक एक करके शिफू ही मोमोज खा लेते हैं। बस आखिरी एक मोमो ही बचा होता है जिसके लिए पो कुछ भी कर सकता था। इसलिए इनके बीच एक जबरदस्त फाइट होती है जिसमें आखिर पो जीत जाता है, लेकिन वो कहता है मुझे भूख नहीं है और अपने गुरु को प्रणाम करता है। इसके बाद अगले सीन में हम जाबाज 5 को देखते हैं जो ताइलैंग से लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। ये लोग ब्रिज की रस्सियों को काट देते हैं ताकि ताइलैंग को वही नीचे गिराया जा सके। टाइग्रेस भी ताइलैंग पर अटैक कर देती है और एक एक करके सभी लोग ताइलैंग पर हमला कर देते हैं, जिस दौरान ताइलैंग को ड्रैगन योद्धा का नाम भी पता चल जाता है और गुस्से में आकर ताइलैंग सबको पैरालाइज कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्रेन किसी तरह से सबको टेम्पल में वापस ले आता है। पो और शिफू ये सब देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, खासकर पो। उसे लगने लगता है कि जाबाज 5 भी उसके सामने टिक नहीं पाए तो मैं क्या चीज हूँ। पर शिफू उसे हिम्मत देते हैं और कहते हैं कि तुम ही हो पो जो उसे हरा सकता है। शिफू आखिर पो के लिए ड्रैगन स्क्रॉल नीचे उतारते हैं और पो को देकर उसे पढ़ने को कहते हैं, पर पो उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसमें कुछ भी लिखा नहीं होता, जिससे सभी के सभी लोग यहाँ पर निराश हो जाते हैं। शिफू सबसे कहते हैं जाओ जाकर पूरी घाटी को खाली करवाओ क्योंकि ताइलैंग से अब मैं लड़ूंगा। मैं उसे घाटी खाली होने तक तो रोक ही सकता हूँ। इसके बाद जाबाज 5 घाटी खाली करवाने में लग जाते हैं। वही हम पो को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा उदास होकर अपने डैड के पास चला जाता है। पो को उदास देखकर उसके डैड उसे एक राज की बात बताते हैं कि आज तक उनके ढाबे पर जो स्पेशल नूडल्स वो बेचते थे उसकी कोई भी सीक्रेट या फिर स्पेशल रेसिपी नहीं थी और ना ही वो उन नूडल्स में कुछ खास इंग्रेडिएंट्स डालते थे। वो कहते हैं कि कुछ खास बनाने के लिए किसी खास चीज की जरूरत नहीं होती। अगर हम सच्चे मन और पूरे विश्वास से किसी चीज को खास समझते हैं तो वो चीज हमारे लिए खास बन जाती है। ये बात सुनकर पो एक बार फिर से ड्रैगन स्क्रॉल को खोलकर देखता है तो उसमें उसे खुद का चेहरा ही रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखता है। पो ड्रैगन स्क्रॉल के इस सीक्रेट को समझ जाता है और टेम्पल की तरफ वापस जाने लगता है। वही टेम्पल में शिफू वेट कर रहे होते हैं। तभी ताइलैंग वहाँ पर आ जाता है। ताइलैंग उनसे ड्रैगन स्क्रॉल मांगता है पर शिफू उसे देने से मना कर देते हैं और इन दोनों के बीच यहाँ पर हम एक बहुत ही खतरनाक फाइट को देखते हैं। ताइलैंग एक ड्रैगन योद्धा बनना चाहता था पर उगवे की भविष्यवाणी की वजह से वो नहीं बन पाया। इस बात का सारा गुस्सा वो शिफू पर निकाल रहा होता है। ताइलैंग उगवे की छड़ी को भी तोड़ देता है और शिफू को बहुत घायल कर देता है। ताइलैंग शिफू को पकड़कर ड्रैगन स्क्रॉल के बारे में पूछ ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि पीछे से पू वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम्हें ये चाहिए तो आकर ले लो। ताइलैंग पो के साथ फाइट करना शुरू कर देता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों ही जबरदस्त फाइट करते करते विलेज में पहुंच जाते हैं। पर फिर भी पो ताइलैंग के हाथ में ड्रैगन स्क्रॉल को लगने नहीं देता। ताइलैंग को लगता है कि ड्रैगन स्क्रॉल ने ही पो को ऐसी खतरनाक कुंफू करने की ताकत दी है, इसलिए गुस्से में आकर ताइलैंग पो को नीचे गिरा देता है और एक जोरदार वार करता है जिससे पो थोड़ा घायल हो जाता है और ड्रैगन स्क्रॉल ताइलैंग के हाथ में आखिरकार लगी जाता है। पर ड्रैगन स्क्रॉल में ताइलैंग को कुछ भी नहीं दिखता जिससे उसका गुस्सा और बढ़ जाता है और वो पू पर पैरालाइज करने वाली अपनी कुंफू टेक्निक यूज करता है। पर पू को उस टेक्निक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उल्टा उसे तो गुदगुदी होने लगती है। वो एक बार फिर से ताइलैंग से फाइट करता है। उसके मोटे शरीर से वो ताइलैंग को आसमान में उड़ा देता है और आसमान से ताइलैंग सीधा नीचे गिर जाता है जिससे एक गड्ढा बन जाता है। लेकिन ताइलैंग फिर भी हार नहीं मानना चाहता था। तभी पो ताइलैंग की एक उंगली पकड़ लेता है और अपनी उसी उंगली की पकड़ दिखाता है। तभी ताइलैंग कहता है तुम मजाक कर रहे हो, शिफू ने तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं सिखाया होगा। तो पो कहता है हाँ, ये उन्होंने मुझे नहीं सिखाया, ये मैंने खुद ही सीखा है। तभी पो उसकी उंगली दबा देता है जिसके बाद एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक धमाका होता है। चारों तरफ एक रोशनी हमें चमकती हुई नजर आती है और ताइलैंग यहीं पर मारा जाता है। वही धूल में से हम पू को बाहर आते हुए देखते हैं जिससे सभी गांव वाले देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। पू के डैड भी उस पर गर्व करने लगते हैं और जाबाज 5 भी पू के सामने सर झुका लेते हैं। तभी पू को शिफू की याद आती है और वो डायरेक्ट भागता हुआ टेम्पल में पहुंच जाता है। पू शिफू को बताता है कि उसने ताइलैंग को हरा दिया है। तो शिफू कहते हैं कि मास्टर उगवे ने सही ही कहा था कि
तुम ही घाटी में सबके लिए शांति लाओगे, तुम ही एक सच्चे ड्रैगन योद्धा हो। पर शिफू की हालत को देखकर पू को लगता है कि वो मरने वाले हैं, पर शिफू कहते हैं मैं मर नहीं रहा, ना समझ, मैं बस आराम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पू भी शिफू की साइड में लेट जाता है और यहीं पर ये मूवी और इसकी कहानी एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ऐसे ही कमाल के वीडियोस को फ्यूचर में देखने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।